दोपहर मेरे प्यारे छात्राओं। तो देखो, पिछले लेक्चर में हमने वाचन मेला ये पहली इकाई पढ़ी थी। तो आज हम दूसरी कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फूल और कांटे, जिसके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय। उन्हें हरिवंश से भी जाना जाता है। तो उनका जन्म 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1947 में। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। उन्हें हिंदी का आधार स्तंभ माना जाता है। तो प्रस्तुत कविता में उन्होंने यह बताया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। तो यही सीख उन्होंने अपनी फूल और कांटे इस कविता में बताई है। तो पहला जो है कि उन्होंने क्या बताया है वो देखेंगे। कविता को हम पढ़ते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो देखो, फूल और पौधे और कांटे एक ही जगह पे जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन्हें पालता है। जो रात में चांद होता है वो चांदनी एक ही समान उन पर डालता है। चांदनी यानी प्रकाश, एक समान ही प्रकाश उनमें डालता है। वो कभी कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज में भी अनेक कुल होते हैं। उनमें जो मनुष्य जन्म लेते हैं उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करते। हमारा समाज कोई भी भेदभाव नहीं करता, सबको एक ही समान मानता है और सब पे एक ही तरह से उनको जिस तरह से चांद प्रकाश डालता है फूलों पौधों पर, उसी तरह से समाज भी उन मनुष्यों को अच्छी तरह से समझते हैं। आगे देखो, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवा है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो देखो, जो फूल और पौधे होते हैं उन पर मेह यानी बादल, तो उन पर बादल एक समान ही बरसते हैं। बादल कोई भी भेदभाव नहीं करता। और हवाएं भी जब बहती है तो दोनों पर एक समान ही बहती है। तो ये फूल और कांटे ऐसा कोई भी भेदभाव न करते हुए एक समान उन पर बहती है। पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से नहीं होते। लेकिन ठीक उसी प्रकार से समाज में जो अलग कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति या मनुष्य होते हैं उनके स्वभाव भी एक से नहीं होते। हर किसी का स्वभाव अलग होता है। तो मराठी के जो कवि है पु ल देशपांडे, वो कहते हैं कि जितनी व्यक्ति उतनी प्रकृतियाँ। तो जितने समाज में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके स्वभाव, उनके रहने का ढंग सब कुछ अलग होता है, एक समान नहीं होता। छेदकर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शामतन। तो देखो, पौधों पे जो कांटे होते हैं तो जब हम फूलों को तोड़ने जाते हैं तो वो कांटा हमारे उंगलियों को छेद कर निकल जाता है। तो वो हमारी उंगलियां भी काट देता है। और जो हम सुंदर वसन यानी सुंदर, तो जो हम सुंदर वस्त्र पहनते हैं उन वस्त्रों को भी पौधों पे जो कांटे होते हो वो फाड़ देते हैं। और जो प्यारी प्यारी तितलियाँ होती है जो फूलों पर मंडराती रहती है तो उनके पर, तितलियों के जो पर होते हैं, पर यानी पंख, तो उन पंखों को भी वो काट डालते हैं कांटे जो
पेड़ पे होते हैं। भोर का है वेद देता शामतन। वेद यानी घायल करना। तो फूलों पर फूलों का गंध रस पीने के लिए जो भोर आते हैं उनको भी वह काटे घायल कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज में भी जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो भी अपने समाज के अच्छे व्यक्तियों को अपने चाल से, ढंग से और अपने बोलने के तरीक़ों से घायल कर देते हैं, उनको पीड़ा देते हैं। आगे देखो, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। तो देखो, जो फूल होते हैं वो फूल तितलियों को अपनी गोद में खेलने देते हैं, बैठने देते हैं। और जो भोर फूलों का रस पीने आते हैं तो उन्हें भी अपना भोर यानी भंवरा, जो भंवरे होते हैं वो फूलों पर अपना फूलों का रस पीने के लिए आते हैं, तो फूल उन्हें भी उनका रस पीने देते हैं निज सुगंध और निराले रंग से। और अपनी सुगंध से और अपने निराले निराले रंग से वह तितलियों को और भोर को खुश कर देते हैं। हे सदा देता कली जी की खिला। कली जी की खिला मतलब ये मुहावरा है, जी की कली खिलना यानी खुश होना। तो अपने फूलों की सुगंध से और निराले रंग से वह तितलियों को और भौर को यानी भंवरे को हमेशा खुश करते हैं। उसी तरह से हमारे समाज में भी जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वह अपने स्वभाव से हर एक व्यक्ति को खुश करने का काम करते हैं, उनको अच्छी तरह से समझते हैं और जो बुरे लोग होते हैं उनकी तरफ ध्यान न देते हुए अपने स्वभाव से उनको भी बदलने का अपने स्वभाव से वह बदल देते हैं, उनकी सोच को भी और उनके रहने के ढंग को भी, और उनकी जो गलतियाँ होती है उन गलतियों को भी वो अपने स्वभाव से बदल देते हैं या माफ़ कर देते हैं। हे कटकता अब सबकी आँख में, दूसरा है सोता सूरशीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो देखो, जो फूल होते हैं वो भगवान की चरणों में जाकर अपनी अच्छाइयों का प्रतीक बनते हैं, लेकिन कांटे हमेशा चुभने का ही काम करते हैं। वो किसी न किसी को किसी तरह से चोट पहुंचाने का काम कांटे करते हैं, लेकिन फूल भगवान की चरणों में जाकर उन्हें सुगंधित कर देते हैं। उसी प्रकार से जो बुरे व्यक्ति होते हैं, शीश यानी सर, सोहता यानी शोभा देना। तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वह हमेशा अपनी अच्छाइयों से दूसरों का मन जीतने का काम करते हैं, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं वो उनका कुल कितना भी ऊंचा हो, लेकिन वह अपने कर्मों से किसी को भी घायल कर देते हैं, किसी का भी मन दुखाते हैं। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वह अपने कर्मों से, अपनी अच्छाइयों से बड़े बनते हैं। उनका कुल छोटा भी होता है तो भी वह अपने अच्छे कर्म करने से बड़े बनते हैं। तो इसी प्रकार से प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि अच्छे कुल में जन्म लेने से नहीं, तो अपने अच्छे कर्मों से आदमी बड़ा बनता है। धन्यवाद।